चैप्टर 11 दुश्मन की चाल। प्रताप सिंह को आर्यन के हर कदम की खबर थी। उसने अपनी पावर का उसे करके आर्यन और रवि को अपने रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया था। एक रात जब आर्यन और राधा फसल की प्लानिंग कर रहे थे, रवि दौड़ता हुआ आया और कहा, आर्यन भाई, प्रताप सिंह के आदमी ने हमारे काम पर हमला कर दिया है। फसल जल रही है। आर्यन का दिल एक पाल के लिए थामा, लेकिन उसने तुरंत फैसला किया, रवि, हम ये लड़ाई नहीं हारेंगे। फसल डूब गई तो क्या हुआ, हम वापस सब कुछ बना लेंगे। आर्यन, राधा और रवि तेजी से अपनी जमीन की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जो देखा वो एक कोसमार जैसा था। सब कुछ जल रहा था। प्रताप सिंह की चाल ने आर्यन के सपनों को छाती से छीन लिया था, लेकिन आर्यन के अंदर की आग अब और भड़क चुकी थी। राधा ने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, ये तुम्हारा सब कुछ था, आर्यन, लेकिन तुम्हारे अंदर की ताकत अब इस फसल से बड़ी है। तुम्हें लड़ना होगा। आर्यन की आंखें एक नई रोशनी से चमक उठी। उसने फैसला कर लिया था, ये जंग अब और गहरी होने वाली थी। चैप्टर 12 आग में जुनूं। आर्यन, रवि और राधा अपनी जलती हुई फसल को देख रहे थे। रात के अंधेरे में सिर्फ आग की रोशनी थी और आर्यन के सपने जलते हुए दिखाई दे रहे थे। पार अन जलती हुई फसलों के बीच आर्यन के दिल में एक और आग भड़क चुकी थी, जुनूं की आग, जो उसको पीछे हटने नहीं देगी। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, अब वो प्रताप सिंह को हर के रहेगा। रवि, अब हम एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। ये जो हमारे सपने जल रहे हैं, इनके जले हुए राख से नया जीवन उगेंगे, आर्यन ने रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रवि के चेहरे पर छुपी हुई उदासी थी, पर उसने आर्यन की आंखों में देखा और उस जज्बे को महसूस किया जो अब उन दोनों को एक नई राह पर ले जाने वाला था। अगली सुबह आर्यन और रवि ने गांव के लोगों को एकत्रित किया। उन्हें बताया कि फसल तो जल गई है, लेकिन वो हारने वाले नहीं है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, आर्यन ने गांव के लोगों से कहा। प्रताप सिंह चाहता है कि हम हार माने, पर अब हम अपनी ताकत से नए सपने बुनेंगे। गांव के लोगों ने आर्यन का साथ देने का फैसला किया। अब आर्यन का ये सफर सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे गांव की जंग बन चुकी थी। चैप्टर 13 साथियों का जुनूं। आर्यन, रवि और राधा ने गांव के लोगों के साथ मिलकर नई फसल उगने की तैयारी शुरू की। ये सिर्फ फसल नहीं थी, ये उन सबके सपनों का बीज था। प्रताप सिंह ने जितना उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी, उतनी ही ज्यादा ताकत आर्यन के अंदर उभरी थी। रवि और आर्यन के हर दिन काम करने के बाद राधा उन्हें अपनी कहानियां सुनती। उसकी जिंदगी के दर्द भरे किस्से आर्यन के मन में और गहराई तक छूने लगे। उस रात जब सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, आर्यन ने राधा के साथ समुंदर के किनारे बैठकर कहा, राधा, तुम्हारी जिंदगी के दर्द मेरे सपने का हिस्सा बन गए हैं। तुमने जितना सहा है, उसने मुझे भी मजबूत बना दिया है। राधा ने आर्यन के चेहरे की तरफ देखा और कहा, आर्यन, तुम्हारे साथ चलने में जो ताकत मिली है, वो मेरे अपने सपनों के लिए भी जरूरी है। अब हम दोनों का सफर एक हो चुका है। आर्यन ने राधा के हाथ को अपने हाथ में लिया और एक पाल के लिए उन दोनों ने सिर्फ समुंदर की लहरों की आवाज सुनी। उन दोनों के बीच जो रिश्ता था, वो अब एक नई दिशा में चल पड़ा था। चैप्टर 14 प्रताप सिंह का प्रतिशोध। प्रताप सिंह के प्लान्स कभी खत्म नहीं होते थे। गांव में आर्यन का जुनून बढ़ रहा था और उसके साथ गांव के लोग भी बढ़ने लगे थे। प्रताप सिंह को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसने अपने आदमी को बुलाया और कहा, ये आर्यन को गांव के लोगों का हीरो बनने से पहले ही खत्म करना होगा। एक रात जब आर्यन और रवि अपने खेत में काम कर रहे थे, अचानक प्रताप सिंह के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। लठियां, तलवारें और गुस्से का तूफान लेकर वो आर्यन पर टूट पड़े। रवि ने आर्यन को बचाने की कोशिश की, पर वो भी गहरी चोट से गिर गया। आर्यन का शरीर खून से लटपट हो गया था, लेकिन उसने अपना आखिरी जोर लगाकर एक आदमी को मारा और घिरते हुए कहा, मैं कभी नहीं हारूंगा। राधा दूर से ये सब देख रही थी। उसका दिल आर्यन के लिए एक अजीब सी चिंता से भर गया। लेकिन उसने अपने दर्द को काबू में रखा और दौड़कर आर्यन के पास आई। आर्यन, उसने चीख कर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
हम इस जंग को जीतेंगे। आयन के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसकी आंखें अब भी सपनों से भरी थी। राधा, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। हम गिर गए हैं, पर अब उठने का वक्त आ गया है।